अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा जब हम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करें कि सारे दिन में जो आपके खाने की आदत है या रूटीन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आपका वज़न कम रहे, जिसकी वजह से आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने और मोटापा जैसे जो मसाइल हैं उनका आप कम से कम शिकार हों। क्योंकि जो आप खाते हैं वही फिर सारा दिन आपके साथ चलता है और मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में वो सामने भी आता है अगर वो रूटीन पक्की हो जाए। अच्छी रूटीन होगी तो बीमारियों से बचे रहेंगे, बुरी रूटीन होगी तो बीमारियों का शिकार हो सकते हैं आप। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फिर ये बात करते हैं, या बहुत सारी ख़वातीन भी कहती हैं कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो तो ऑफिस में काम करते हैं, या खुद जो कोई मेल होता है जब उससे बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे तो ऑफिस की रूटीन है, अब वहाँ पे हम कैसे अपनी खुराक को मैनेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे तो जो चल रहा होता है उसी हिसाब से चलना होता है, और जिसकी वजह से फिर हमें मोटापा होता है, शुगर की बीमारी जल्दी हो जाती है, ब्लड प्रेशर रहता है और बहुत सारी डिप्रेशन और स्ट्रेस और ये चीज़ें। तो हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों कि जिसमें एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुमकिन है कि अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं या आप एक खातून हैं ये वीडियो देख रही हैं और आपके हस्बैंड जो है वो ऑफिस में काम करते हैं, तो किस तरह मुमकिन बना सकते हैं अच्छी खुराक का इंतखाब जिसकी वजह से बीमारियां आपके करीब भी नहीं आएंगी। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है ब्रेकफास्ट या नाश्ता। मैं अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बताता हूं कि हमारे दिन का जो सबसे अहम तरीन जो खाना होता है वो ब्रेकफास्ट होता है, वो नाश्ता होता है। एक तो कभी भी उसको स्किप ना करें, ये ना करें कि आपने नाश्ता नहीं करना, एक तो ये असूल बना लें। दूसरा, नाश्ता अच्छा करके जाएं घर से आप अपने दफ्तर के लिए, और वो जो नाश्ता है आपका वो आपका क्या होना चाहिए कि उसके अंदर प्रोटीन भी हो, उसके अंदर अच्छी वाली फैट्स भी हों, उसके अंदर फाइबर भी हो। इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आपके नाश्ते के अंदर प्रोटीन है, फाइबर है और अच्छे वाली फैट्स हैं? ना सिर्फ ये कि आपको एनर्जी मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि लंच तक, दोपहर के खाने तक आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े खाने की, कि कोई ऐसी चीज़ जैसे ही अगर आप नाश्ता करके नहीं जाएंगे अपने ऑफिस तो हो सकता है कि आप किसी भी चीज़ को खाना शुरू कर दें, जिस तरह हमारे दफ्तरों में होता है कि समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो पहला क्या पॉइंट है कि आपने नाश्ता मिस नहीं करना और बहुत अच्छा नाश्ता करके जाना है, या आपने अपने मियाँ को अच्छा नाश्ता पहले करवाना और फिर उसको ऑफिस भेजना है। दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है ऑफिस में जाते हुए या जाकर, वो ये है कि आप कितने स्मार्ट सोचते हैं, या आप एक खातून हैं तो अपने हस्बैंड के लिए कितनी स्मार्ट अप्रोच रखती हैं। वो ये है कि देखें, आपने अच्छा नाश्ता करवा दिया या कर लिया, आप ऑफिस चले गए, लेकिन जब वहाँ पे लंच का टाइम होगा, जब दोपहर के खाने का टाइम होगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इस चीज़ पर इन्हिसार करना पड़ेगा कि आपको वहाँ पर मिलता क्या है। हो सकता है कि वो खाने वाली जो चीज़ है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी ना हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप घर से ही जो लंच है वो पैक करके लेके जाएं, वो घर से ही आप दोपहर का खाना लेके जाएं, या कोई ऐसी अरेंजमेंट कर लें कि अगर आपका ऑफिस कहीं करीब है तो आजकल तो बहुत मुमकिन है कि दोपहर के वक्त आपका जो घर का खाना है वो आपको ऑफिस में पहुंचा दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहला, आप पोर्शन साइज़ कंट्रोल कर पाएंगे कि दोपहर के खाने में आपने किस हद तक खाना है। दूसरा, आप वो चीज़ जो है वो खाने की टाइप जो है वो आपके कंट्रोल में होगी कि उसमें प्रोटीन कितनी होनी चाहिए, उसमें फाइबर कितना होना चाहिए, उसमें सब्ज़ी कितनी होनी चाहिए, उसमें होल ग्रेन जो रोटी होती है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये आप फैसला करेंगे, ना कि आपको आपके ऑफिस या उसकी शॉप में या उसके इर्द गिर्द की दुकानों पे क्या मिलता है। तो दोपहर का जो खाना है, जो लंच है, उसको कोशिश करें कि आप खुद पैक कर के या करवा के अपने ऑफिस में लेके जाएं, और पोर्शन साइज़ पे फिर जहन में रखें कि अक्सर वीडियो में मैं जिक्र करता हूं कि दुनिया का सबसे अच्छा खाना भी अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो अच्छाई की बजाय आपके अंदर वो मसाइल को जन्म देगा। तो दोपहर, दूसरा पॉइंट क्या है कि दोपहर के खाने के लिए कोशिश करें कि आप घर से अपना कोई लंच बॉक्स जो है बना के लेके जाएं और आपको वहाँ से खाना ना खाना। बाद बारी आती है स्नैक्स की। हो सकता है कि आप दोपहर के खाने के कुछ देर के बाद ही आपका ऑफिस क्लोज हो जाता हो, और हो सकता है कि दोपहर के खाने के बाद काफ़ी टाइम तक आपको ऑफिस में स्टे करना पड़े। इन दोनों सूरतों में भी जो नाश्ता और जो लंच के दरमियान का टाइम है, तो उस दौरान भी आपका दिल करेगा कुछ ना कुछ खाने को। देखिए, अगर आपने पहले से ये प्लान नहीं किया हुआ है कि जो स्नैकिंग है, जो दरमियान के खाने हैं छोटे छोटे, वो आपने क्या खाने, तो फिर हो सकता है कि आप कोई सोडा, कोई बोतल, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई पेस्ट्री, कोई समोसे, पकोड़े, कोई इस टाइप की चीज़ों का इंतखाब कर लें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ही स्नैक्स का सोचा हुआ है और उनको अपने ऑफिस में अरेंज करवाया हुआ है, या आपको पता है कि आपके ऑफिस से करीब तरीन मिल जाएंगे, तो उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, उसमें बादाम अखरोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स वगैरह, योगर्ट जो दही होती है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, होल ग्रेन क्रैकर्स मिलते हैं बड़े अच्छे अच्छे, तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्नैक्स हैं उनके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि ये सिर्फ स्नैक्स भी हैं जो बाद में आपको बहुत मसाइल
बना सकते हैं अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो है कि आपने ऑफिस के अंदर अपनी हाइड्रेशन का ज़रूर ख्याल रखना है। कोशिश करें कि आपके ऑफिस में करीब तरीन आपके पास या आपके डेस्क के ऊपर, आपके टेबल के ऊपर पानी की बोतल हो, और अगर वो नीम गर्म पानी हो जिसमें आपने कोई हर्बल, ये मिल जाती हैं बहुत सारी चीज़ें जो हर्बल टी टाइप की, अगर वो बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपको प्यास लगेगी तो बहुत दफ़ा या तो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए भी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं कि हमें ये महसूस होता है कि हमें भूख लगी हुई है तो इसलिए हम प्यासे भी हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके ऑफिस में या आपके पास करीब तरीन जो है कोई ना कोई और कुछ नहीं है तो सादा पानी पीने वाला, और कोशिश करें वो ठंडा ना हो, हल्का नीम गर्म हो या रूम टेम्परेचर पे हो, लेकिन आप वो पानी पीते रहें। जितनी ज़्यादा आप अपनी हाइड्रेशन पूरी रखेंगे, पानी की कमी का शिकार नहीं होने देंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आपकी सेहत को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। उसे कि हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। वैसे तो ये पाकिस्तानियों की आदत है और बड़ी अच्छी आदत है, आपने नोट किया होगा कि किसी दफ्तर में या किसी शॉप में जो लोग काम करते हैं, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि फिर वो लोगों को डील ना करें, फिर वो सिर्फ खाना खाएं। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस का आपका काम है, तो कोशिश करें कि जब आपने खाना खाना है, वहाँ पे लंच खाना है या कोई चीज़ खानी है, तो आप कोई और काम ना करें, बल्कि आपकी पूरी तवज्जो अपने खाने पे हो। आप उसके हर लुकमे को इंजॉय करें, उसकी हर बाइट को आप फील करें, और कोशिश करें कि जितना अच्छा और हेल्दी खाना होगा आप उसको उतना ज़्यादा ही इंजॉय करेंगे। इसे कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। देखें हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं कि हम दफ्तर के अंदर भी अपना मोबाइल खोल लेते हैं और खाना खा रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, हम दफ्तर के किसी काम में मशगूल होते हैं और साथ साथ खाना खाने की कोशिश करते हैं। इससे शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा किस वक्त होता है कि आप खाना खाते हुए पूरी तवज्जो आपकी खाने पे हो और सुकून से खाना खाएं, उसको चबा के खाना खाएं, जिससे आपको मैक्सिमम और बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अब दोस्तों आखिर में उस पॉइंट की बात करते हैं जो हो सकता है हर शख्स के साथ तो ये ना हो, लेकिन कुछ ऑफिसेज़ जो हैं वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा बाहर खाने की उनकी अरेंजमेंट होती है कि अपने ऑफिस के सिलसिले में वो लोगों को बाहर दावत देते हैं। अगर आपका ऑफिस में ये रूटीन है कि आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा या उससे ज़्यादा बाहर खाना खाते हैं, और वो ऑफिशियल खाना होता है, किसी होटल में होता है, किसी बड़े रेस्टोरेंट्स में होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत मुहतात हो। अगर आप अपनी सेहत के मुतल्लिक बड़े मुहतात हैं, अगर आप मोटापा से बचना चाहते हैं, दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं, देखें जो खाना होता है ना उसका मज़ा ज़ुबान की हद तक है, लेकिन जो आपकी इंतखाब है, जो आपका सिलेक्शन है खाने का, वो आपके पूरे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होगा। तो कोशिश करें कि सैलड, ग्रिल्ड प्रोटीन, होल ग्रेन की जो साइड पे चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं वो, और इस तरह की चीज़ें आप उनका इंतखाब करें खाने के लिए, सब्ज़ी वगैरह का भी इंतखाब करें, और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा जिनको प्रोसेस किया गया हो, उन चीज़ों को आपने परहेज़ करना है। कोशिश करें कि अपना जो पेट आपने भरना है, जो ज़ाहिर है एक ही कैपेसिटी है, तो उसके अंदर आप ये जो बहुत ज़्यादा मज़े की चीज़ें होती हैं, जितना मज़ेदार चीज़ों को बनाया जाता है वो बिल्कुल उतनी ही आपकी सेहत के लिए वो ठीक नहीं होती, और जितनी वो कुदरती हालत में होंगी वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए, सेहत के लिए वो मुफीद चीज़ होगी। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो यकीन माने कि चाहे आप ऑफिस में ही क्यों ना काम करते हो, तो आपकी जो खुराक है वो आपको बीमारियों से दूर लेके जाएगी, आपको सेहत के करीब लेके आएगी, और आप यहाँ तक कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। दोस्तों आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसका इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।